श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी धरोहर होती है। जो दिल से साफ होते हैं वही सच्चे रिश्ते निभा पाते हैं। रिश्ते कभी स्वार्थ से नहीं बल्कि पवित्रता और समर्पण से चलते हैं। अपने जीवन में उन रिश्तों को जगह दो जो बिना शर्त आपकी कदर करते हैं। जो लोग आपके बारे में बात तक नहीं करते या आपकी उपस्थिति की अहमियत नहीं समझते, उनसे खुद को अलग कर लेना ही बेहतर होता है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर कठिनाई के बाद भी माफी और मुस्कान से दोबारा संवर जाते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। यह चैनल आपको श्री कृष्ण की अनमोल शिक्षाओं और प्रेरणादायक विचारों से जोड़ता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी नए वीडियो को मिस ना करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में साझा करें। जय श्री कृष्ण लिखकर अपने आभार और भक्ति का अनुभव करें। जीवन में एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जहां आप अपने दिल की सारी बातें बिना किसी झिझक के कह सकें। मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कोई भी अपनी मजबूरी चुनकर नहीं लाता। जीवन की गहराई और उसकी खूबसूरती उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आपने उसे कितनी सच्चाई और ईमानदारी से जिया है। वर्तमान का समय ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसे अतीत की पीड़ा या भविष्य की चिंता में व्यर्थ मत करो। लोग वही देखते जो आप उन्हें सिखाते हैं, और आपकी जिंदगी की असली कहानी आप खुद लिखते हो। आपकी जुबान आपके व्यक्तित्व की पहचान है। जब आप बोलते हैं तब लोग जानते हैं कि आपके अंदर कितनी सच्चाई है। अगर भगवान ने कुछ लिया है तो वह आपको उससे बेहतर ही लौटा आएंगे। जिंदगी में हर चीज की एक मियाद होती है और रिश्ते भी नाजुक होते हैं। इन्हें सम्मान और प्रेम से निभाना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो, क्योंकि यह सम्मान की बात है, अहंकार की नहीं। रिश्तों की संख्या नहीं बल्कि उनकी गहराई और सच्चाई मायने रखती है। हर सुबह नई चुनौतियां और हर शाम अपने सबक देकर जाती है। तूफान आना भी जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि कौन आपका साथ छोड़ देता है और कौन सच्चे दिल से आपका हाथ थामे रहता है। इस दुनिया में अकेले खुश रह पाना एक कला है, लेकिन दूसरों से उम्मीदें लगाना और दुख का कारण बनता है। इस संसार में लोग मीठे शब्दों में छल करते हैं, पुण्य की बातें करते हैं, लेकिन अपने कर्मों से पाप में डूबे होते हैं। कठिन समय में मजबूत व्यक्ति हमेशा रास्ता ढूंढता है, जबकि कमजोर बहाने बनाता है। आग का नाम तो बस बदनाम है, असल में लोग एक दूसरे से ही जलते हैं। पैसा सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, लेकिन यह किसी की जिंदगी बना या बिगाड़ सकता है। जीवन में उन लोगों से निपटना सीखो जो आपकी राह में बाधाएं डालते हैं। जैसे ठंडा पानी और गर्म प्रेस कपड़ों की सलवट निकाल देता है, वैसे ही शांत दिमाग और धैर्य से भरा दिल जीवन की उलझनों को मिटा सकता है। जिंदगी की सच्चाई यही है, जो आता है उसे आने दो और जो जाता है उसे जाने दो। हालात कभी किसी का इंतजार नहीं करते। इस दुनिया में लोग जीवितों की कदर नहीं करते, लेकिन चले जाने के बाद उनके जनाजे में जरूर शामिल होते हैं। हर खुदकुशी के पीछे कहीं ना कहीं कोई दोषी होता है। समय जब अच्छा होता है तो हमारी गलतियां भी मजाक लगती हैं, और बुरा वक्त आने पर हमारा मजाक भी गलती बन जाता है। लोग गरीब से अपना रिश्ता छुपाते हैं, जबकि अमीरों से दूर का भी रिश्ता बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। कितना भी कमा लो पर घमंड मत करो,
क्योंकि शतरंज खत्म होने के बाद राजा और प्यादा दोनों एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। मतलबी लोगों के साथ रहना जीवन का एक अनुभव है, लेकिन इससे बचकर रहना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ शरीर की सुंदरता से कुछ नहीं होता। अगर रिश्तों और हालातों से सामंजस्य बिठा लिया जाए तो पूरा जीवन सुंदर हो जाता है। जिस व्यक्ति के पास एक ही चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता, लेकिन जिसे रोज अपने चेहरे बदलने पड़ते हैं वही असली तनाव में रहता है। कुछ लोग आंसुओं की तरह होते हैं जिनका साथ देना या छोड़ना तब तक समझ नहीं आता जब तक वे चले नहीं जाते। पहले मौन मजबूती की निशानी था, लेकिन अब यह अपने ही सुकून के लिए अपनाया जाता है। कुछ इच्छाएं बारिश की बूंदों की तरह होती हैं, जिन्हें पाने की कोशिश में हाथ भीग जाते हैं, लेकिन अंत में वे खाली ही रह जाते हैं। रिश्ता कोई भी हो, मतभेद होंगे ही, लेकिन जो रिश्ता झगड़े के बाद भी ना टूटे वही सच्चा होता है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि धार वाले शब्द मन को चोट पहुंचाते हैं, जबकि आधार वाले शब्द मन को जीत लेते हैं। आपके जीवन में असली संपत्ति सिर्फ दो ही है, समय और आपका ध्यान। एक बार अगर इन्हें बर्बाद कर दिया तो वापस नहीं पाया जा सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन का 1 घंटा भी व्यर्थ करता है उसने अभी तक जीवन का असली मूल्य नहीं समझा। समय की कीमत धन से कहीं अधिक होती है। हमारे पास केवल एक ही चीज है जो समय से कीमती है, और वह यह है कि हम इसे किस पर खर्च करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुआओं से ही जीवन में बरकत होती है, वरना अपना कहने वाले तो अक्सर याद भी नहीं करते। जो नहीं मिला वह जरूरी नहीं कि आपके लिए अच्छा होता, लेकिन जो मिला है वह सर्वश्रेष्ठ है, और जो मिलेगा वह भी बेहतरीन होगा। हमेशा उनके करीब रहो जो तुम्हें सच्ची खुशी देते हैं। यह मत भूलो कि हर खुशी देने वाला हमेशा अपना नहीं होता, और हर दर्द देने वाला हमेशा गैर नहीं होता। जिंदगी में किसी बात पर पछताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर पछतावा ही सबसे बड़ा फल होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी लोग वही होते जिनके पास पछताने का कारण होता। अपने रूप और दौलत का घमंड कभी मत करो, क्योंकि मोर के सुंदर पंख उसे ऊंचा उड़ने से रोकते हैं। कौन आपके लिए अच्छा है और कौन बुरा, इसका पता आपके बुरे वक्त में ही चलता है। दूसरों के दोष ढूंढने में अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि इससे आप खुद में सुधार करने का मौका खो देते हो। आने वाले कल की चिंता में अपना आज मत खो। जो पल आपके पास है उसी में खुश रहो। जीवन में कभी किसी को अपनी कमजोरियां मत बताओ, क्योंकि यह आपके लिए मुसीबत बन सकती है। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। दोस्ती और दुआ में हमेशा दिल साफ रखना चाहिए। किसी भी काम को कठिन तभी माना जाता है जब आप उसे करने के लिए पहला कदम नहीं उठाते। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को पहचानना है। जैसे नदी किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, वैसे ही जीवन में कदम उठाए बिना किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। जीवन में इंतजार करते रहना सही नहीं है, क्योंकि समय कभी खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। जिंदगी में कई कसूर किए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा दर्द वही मिलता है जहां हम बेगुनाह होते हैं। और जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वे अक्सर हालात का बहाना बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो भी हो रहा है वह सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। जब अज्ञानता के कारण अहंकार जन्म लेता है तो व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। दूसरों से उम्मीदें मत रखो, क्योंकि यह हार की ओर ले जाती है।
लेकिन जब आप खुद से उम्मीद रखते हो तो जीत पक्की होती है। मनुष्य अक्सर यह समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं हैं। अगर कुछ शाश्वत है तो वह आत्मा है। मन की शांति और सुकून ही जीवन की असली दौलत है। बाकी सब कुछ अस्थायी है और कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। संगति और साथ ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। अच्छे मित्र और सही संगत आपके जीवन को एक नई दिशा देते हैं। जिंदगी में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए, लेकिन खुद को रुपयों के लिए गिरने मत दो। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। जीवन में अगर अपने ही आपको दुख पहुंचा रहे हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्ते इतने अनमोल होते हैं कि उनकी कीमत को समझकर जीना जरूरी है। जो लोग खुद भीतर से टूट चुके होते हैं वे अक्सर दूसरों को जीने का तरीका सिखाते हैं। जो व्यक्ति हंसते हुए आपको अपनी बातें बता देता है उसे हल्के में मत लो, क्योंकि वह दिल का अच्छा है। भले ही उसे लोग बुद्धिमान ना माने। जीवन में कभी हार मत मानो, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। मेहनत पर विश्वास रखो, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपके विश्वास की असली पूंजी है। कभी भी किसी को खुश करने के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि असली खुशी आपकी सच्चाई में है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत का समर्थन करने वाला व्यक्ति हमेशा और भी अधिक बुरा लगता है। रिश्तों को भी भूख लगती है जनाब, कभी प्यार परोस कर तो देखिए। मुझे आज भी याद है तुम्हारी वह बात, वक्त बदल सकता है पर मैं नहीं। देखो आज तुम भी बदल गए और वक्त भी। अगर मेरे बारे में कुछ कहना है तो सीधे मेरे सामने कहो, क्योंकि पीठ पीछे चुगली करने वाले खुद कभी सही नहीं होते। लोग झूठी प्रशंसा में फंस जाते हैं पर आलोचना सुनकर खुद को संभालना भूल जाते हैं। बड़े होते होते मैंने यह सीखा है कि खामोशी ज्यादा सही होती है, क्योंकि कुछ बातें कहने से बेहतर है कि उन्हें अपने तक ही रखा जाए। शतरंज का एक नियम मुझे बहुत पसंद है, चाहे कोई भी चाल चले अपनों को नहीं मारा जाता। जो दुख सहता है वह आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अगर कोई आपको रोकता है तो समझिए कि वह आपको गलत राह पर जाने से बचाने की कोशिश कर रहा है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि कलयुग में अधिकतर रिश्ते और लोग केवल दिखावे और स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जो आप देख रहे हैं वह अक्सर वास्तविकता से कोसों दूर होता है। जब आप दूसरों के दिखावे और झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं तो अंततः आप उन लोगों द्वारा चोट पहुंचाए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए मीठी बातें करने वालों और नकली अपनेपन का दिखावा करने वालों से दूर रहना ही बेहतर है। आज के समय में किसी पर भी जल्दी भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, चाहे वे कितनी भी भावनात्मक बातें क्यों ना करें। जो सिर्फ बातों में माहिर है और काम में पीछे रहता है उसे अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। जीवन में अगर कुछ नहीं मिला तो निराश मत हो, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर योजना बनाई होगी। रिश्ते चाहे जैसे भी हो वे मजबूत होने चाहिए, मजबूर नहीं। शब्दों का असली मूल्य बोलने वाले के भाव में होता है। एक शब्द मंत्र बन सकता है और वही शब्द भी बन सकता है। हमारी वाणी ही हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होती है। यह हमें दूसरों के नजदीक लाती है या दूर ले जाती है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम की आवश्यकता होती है। हमेशा खुश रहो, क्योंकि परेशान होकर आप आने वाले कल की मुश्किलों को नहीं मिटा सकते, बल्कि आज का सुकून भी खो बैठते हैं। जिनकी हंसी सबसे खूबसूरत होती है उनके जख्म अक्सर सबसे गहरे होते हैं।
इस दुनिया में हर किसी का एहसास और व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन उनके पीछे छुपी भावनाएं हमेशा अलग होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कीचड़ में गिरने के बाद बच्चा अपने माता पिता के पास ही लौटता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों से गुजरने के बाद मनुष्य ईश्वर की शरण में आता है। मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। मृत्यु के बाद शरीर छूट जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर रहती है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं होता, तब तक उसका मन आजाद नहीं हो पाता। याद रखो, जीवन में जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतनी ही कम खुशियां होंगी। अगर आप खुश नहीं हैं, तो अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 90% रह जाएगी। हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्दों में बड़ी ताकत होती है। आधे झगड़े इसलिए होते क्योंकि हम बिना सोचे बोल देते हैं। मौत से डरना व्यर्थ है, क्योंकि यह तो जीवन की जंजीरों से मुक्ति देती है। अपने जीवन में इन उपदेशों को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि दूसरों पर निर्भर होना पड़े। आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा धन है। जब तुम दूसरों पर निर्भर हो जाते हो तो वे तुम्हारा शोषण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि कर्म करो और अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान का स्रोत है। कोयला और मनुष्य की जलन तब खत्म होती है जब वह राख में बदल जाता है। इसका एकमात्र समाधान यह है कि तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपनी उड़ान उतनी ही ऊंची रखो जहां से जमीन साफ दिखाई दे। वे लोग ही तुम्हारी परवाह करते हैं जो तुम्हें तब भी सुन सकते हैं जब तुम चुप हो। चिंता उतनी ही करो जितनी से काम हो सके, वरना सारी जिंदगी चिंता में ही बर्बाद हो जाएगी। चाहे जितनी समझदारी से बोलो, सुनने वाला वही समझेगा जो उसकी योग्यता और मन के विचार हैं। जो आज तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। जिंदगी में हमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। यह तो अपने दम पर जीने का नाम है। दूसरों के कंधों पर सिर्फ अर्थी उठाई जाती है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। इसे आंसुओं या क्रोध से मिटने मत दो। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन की सच्चाई यह है कि 4 लोग तभी एक दिशा में चलते हैं जब 5वां उनके कंधे पर होता है। हम अपनी पूरी जिंदगी इस बात में खो देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और अंत में वही 4 लोग राम नाम सत्य है कहने के लिए आते हैं। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्रेम किसी को कमजोर बना देता है। रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती, इसलिए जी भर कर मीठा बोलो। छल करोगे तो छल ही मिलेगा, चाहे आज मिले या कल। लेकिन अगर सच्चाई से जियोगे तो हर पल सुकून मिलेगा। रब ने इंसान को कमाल का हौसला दिया है। हमें अगले पल का भी पता नहीं होता, और फिर भी हम जन्मों के वादे कर लेते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देती हैं, इसलिए इन्हें समेट कर रखना ही बेहतर है। इंसानियत से प्रेम करो, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं का उपयोग करो, इंसानों का नहीं। मतलब का वजन बहुत होता है, लेकिन इसका एहसास लोगों को तभी होता है जब यह खत्म हो जाता है। समय और जिंदगी हमारे सबसे अच्छे शिक्षक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत बताता है। जीवन को लेकर ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि जिसने जीवन दिया है उसने भी कुछ सोचा होगा।